निर्वाण के बाद में जो है वो हमारा पारसी दर्शन शुरू होता है। पारसी दर्शन के बारे में जो है वो हम लोग बात करेंगे कि पारसी दर्शन की शुरुआत जो है वो किसने की, कैसे जो है ये आगे बढ़ा और आगे कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो इसमें इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पारसी दर्शन के बारे में जो है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। पारसी दर्शन, ठीक है, पारसी दर्शन की स्थापना जो है या स्थापनकर्ता जो है वो किसने की थी, वो की थी जरथुष्ट्र ने। ठीक है, नाम थोड़ा सा अजीब है लेकिन आपको जो है वो याद करना पड़ेगा। जरथुष्ट्र नाम के एक महापुरुष थे जिन्होंने पारसी धर्म की स्थापना की। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था, पोमशैया। ठीक है, याद रखिएगा, थोड़ा सा नाम कठिन है लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। जरथुष्ट्र नाम के एक महापुरुष ने या एक व्यक्ति ने जो है वो पारसी दर्शन की स्थापना की और इसके पिता का नाम या इनके पिता का नाम क्या था, पोमशैया, और माता का नाम क्या था, तो दुरोधा। जितने भी महापुरुषों के बारे में हम बात कर रहे हैं दोस्तों, इनके नाम, इनके बचपन के नाम, इनके कोई उपनाम है तो वो उपनाम, इनके माता पिता के नाम, इनकी जो विमाता हैं तो विमाता या मौसी हैं तो मौसी, इन सभी के नामों को जो है वो ज़रूर आप याद करिएगा क्योंकि इनमें से जो है वो प्रश्न आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जब हम प्रश्न उत्तर का सेशन करेंगे तब आपको जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो मेरे द्वारा आपको ज़रूर सॉल्व करवाए जाएंगे। अभी हम लोग जो है वो टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं। जरथुष्ट्र नाम के व्यक्ति ने जो है वो पारसी धर्म की स्थापना की। पिता का नाम क्या था इनके, पोमशैया, और माता का नाम क्या था, दुरोधा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। इसके अलावा देखिए पारसी दर्शन में कि पारसी दर्शन को जरथुष्ट्र धर्म भी कहा जाता है, मतलब इस स्थापनकर्ता व्यक्ति के नाम पर ही जो है इस धर्म को जो है वो रख दिया गया है। ठीक है, संत जरथुष्ट्र ने इसकी शुरुआत की थी। जरथुष्ट्र के द्वारा स्थापित दार्शनिक चिंतन के अनुसार शरीर नाशवान होता है। ठीक है, देखिए ध्यान से, प्रत्येक दर्शन के बारे में आप बात कर रहे हैं, वैदिक दर्शन हो, चाहे जैन दर्शन हो, चाहे पारसी दर्शन हो, चाहे बौद्ध दर्शन हो, सभी का यही कहना है क्या, कि शरीर, क्या दोस्तों, शरीर नाशवान है। क्या है, नाशवान है, मतलब वो नष्ट हो जाता है। और आत्मा क्या है दोस्तों, आत्मा जो है वो अमर है, आत्मा को कोई मार नहीं सकता। तो मनुष्य का शरीर नाशवान है, आत्मा अमर है, तथा आत्मा अमर है, वही वर्ड आ गया दोस्तों। देखिए आत्मा जो है वो क्या है, सत्य व असत्य का पालन करने से स्वर्ग व नरक की प्राप्ति होती है। देखिए कितनी अच्छी बात बोली है इन्होंने कि सत्य व असत्य का पालन करने से स्वर्ग व नरक की प्राप्ति होती है। अब सत्य व असत्य आप बोलोगे किसके माध्यम से, अपने कर्मों के माध्यम से। अगर आप सत्य बोलते हो तो आप कहाँ जाने वाले हो, आप भैया स्वर्ग में जाने वाले हो। ठीक है, और अगर आप असत्य बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप असत्य बोलते हैं तो आप कहाँ जाने वाले हो, आप नरक में जाने वाले हो। तो जीवन में ध्यान रखिएगा, कोई भी दर्शन, कोई भी धर्म या कोई भी तरह का जो साहित्य है वो कभी भी आपको जो है वो अलग या गलत तरह की शिक्षा नहीं देता है, हमेशा सही तरीके की शिक्षा देता है। क्या, कि शरीर जो है वो नाशवान है। वैदिक धर्म में भी हमने इस चीज़ को पढ़ा, जैन धर्म में भी हमने इस चीज़ को पढ़ा, बौद्ध धर्म में भी हमने इस चीज़ को पढ़ा, और अब देखिए पारसी धर्म में भी हम इस चीज़ को पढ़ रहे हैं कि शरीर क्या है, नाशवान है, आत्मा कैसी है, अमर है, और कर्म आपके डिपेंड करते हैं कि आप कहाँ जाओगे, स्वर्ग में जाओगे या फिर नरक में जाओगे। ठीक है, आगे देखिए, पारसी दर्शक भी वैदिक दर्शन के समान ही दिखाई देते हैं। पारसियों के अनुसार संसार में देवी और दानवी दो प्रकार की शक्तियां होती हैं, कि अगर संसार में दैवीय शक्तियां होती हैं तो दानवीय शक्तियां भी होती है। ऐसा मानना किसका है, ऐसा मानना है पारसी दर्शन का। दोस्तों आगे बढ़ेंगे और आगे और जानकारी लेंगे पारसी दर्शन के बारे में। देखिए कि दैवी शक्तियों का प्रतीक क्या कहलाता है, अहुर मजदा है। ठीक है ना दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, ये एक प्रश्न जो है वो महत्वपूर्ण बन सकता है आपके लिए कि देवी शक्तियों का प्रतीक जो है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है अहुर मजदा। क्या कहलाता है दोस्तों, तो अहुर मजदा जो है वो क्या है, वो है देवी शक्तियों का स्वरूप। ठीक है दोस्तों, देवी शक्तियों का स्वरूप जो है उसे क्या कहा जाता है, अहुर मजदा कहा जाता है। यहाँ से ये प्रश्न जो है, या स्वरूप बोल दीजिए या प्रतीक बोल दीजिए, एक ही बात है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। और यहाँ से जो है ये प्रश्न उठता है आपके कि अकॉर्डिंग टू पारसी दर्शन या पारसी दर्शन के अनुसार दैवी शक्तियों का प्रतीक किसे माना जाता है, तो अहुर मजदा को माना जाता है। यह महान देवता है जिसने पृथ्वी, मनुष्य व स्वर्ग की रचना की है। ठीक है दोस्तों, दानवीय शक्तियों का प्रतीक
अहिरमन कहा जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो आपको बताने की कोशिश की जा रही है क्या, कि अहुरमजदा जो है वो क्या है, देवी शक्तियों का प्रतीक है। और अहरिमन, ठीक है दोस्तों, अहरिमन जो है वो दानवीय, दानवीय का मतलब राक्षस, ठीक है, दानवीय, दानवीय शक्ति, शक्ति का प्रतीक किसे माना जाता है, तो माना जाता है दोस्तों, देखिए अहरिमन को माना जाता है, अहरिमन को माना जाता है। तो क्या ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए? दैवीय शक्तियों के स्वरूप या प्रतीक के रूप में अहुरमज़दा को माना जाता है, और दानवीय शक्ति का प्रतीक के रूप में किसे माना जाता है, अहरिमन को माना जाता है, ठीक है। और इनके जो पवित्र जो एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ को क्या कहा जाता है, अवेस्ता ए जेद कहा जाता है। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से उठ रहे हैं पारसी दर्शन में से, आपको ध्यान से सुनना होगा, ठीक है। तो पवित्र जो ग्रंथ है इनका, किनका, पारसी धर्म का, उसे क्या कहा जाता है, उसे अवेस्ता ए जेद कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, पारसी अग्नि मंदिरों की पूजा करते हैं, ठीक है। तो अग्नि जो मंदिर होते हैं उनकी पूजा पारसियों के द्वारा की जाती है। वापस से एक बार जो है वो आराम से ध्यान से मेरी बात को जो है वो सुन लीजिएगा दोस्तों, क्या कि अहुरमज़दा जो है वो क्या है, दैवीय शक्तियों का स्वरूप प्रतीक माना जाता है, और दानवीय शक्तियों के प्रतीक के रूप में अगर किसे माना जाता है तो वो है अहरिमन को माना जाता है। और इनका जो सबसे पवित्र ग्रंथ होता है उस ग्रंथ को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अवेस्ता ए जेद। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बड़े ही महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन जो है वो इसमें से निकल रहे हैं, और जब हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे तब इसके बारे में और ज़्यादा बात करेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, देखिए